तो बहुत बड़ी धमकी रूस की तरफ से आई है और पूरी दुनिया को दहशत में डालने वाली बातें की गई है रूसी प्रवक्ता की तरफ से। इसकी डिटेल्स जल्दी से आपको बता देते हैं। पुतिन क्या एटम बम गिरा देंगे? क्या न्यूक्लियर हमला होगा? रूस पर बनाई तो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहना है रूस का। रूस खुद के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता है। यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट बनना ही होगा, यानी और कोई रास्ता नहीं है, ये कहना है रूस का। यूक्रेन के लिए यूक्रेन को मानना होगा कि क्राइमिया ही रूस का हिस्सा है और पुतिन भी दे चुके हैं न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी। पुतिन ने कहा था ऐसा जवाब मिलेगा जैसा इतिहास में नहीं देखा होगा और इसके असर क्या देखने को मिलेंगे, ये भी बड़ी बात है क्योंकि रूस की तरफ से धमकी फिर से दोहराई गई। पूर्णिमा, और देखिए चेतावनी जो रूस की तरफ से है, ऐसी धमकी अमेरिका भी दे रहा है। एटम बम पटकने की, उससे विनाश की तैयारी की बात सभी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या ये युद्ध उस तरफ जाएगा। और देखिए रूस के राष्ट्रपति का विध्वंसक प्लान क्या है। यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान सेट हो चुका है। 48 घंटे तक रूसी सेना तबाही मचा सकती है। घातक हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है और बीते 27 दिनों में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बाइडेन की यूरोप यात्रा से गुस्से में पुतिन। सर, शुरू में यह बात कही जा रही थी कि यह वॉर बहुत लंबा नहीं चलेगा, अब 28 दिन में प्रवेश कर चुके हैं। रूस की तरफ से हर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर पावर दिखाया जा रहा है, न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट दी जा रही है, सप्लाई दी जा रही है। चेचन लड़ाके आ चुके हैं, सीरिया से, बेलारूस से, हर तरीके से। और फिर भी अगर देखा जाए इस वॉर को, तो क्या आप मानेंगे कि रूस की सेना ने सही तकनीक अपनाई इस युद्ध को लड़ने के लिए? देखिए, दो चीजें हैं। रूस ने जो चाहता है उतना एरिया तो उसने ले लिया है। और मैं आपको कंपेयर करा दूं, इराक में जब यूएसए गया था उसमें इससे बहुत इंफीरियर सेना थी, बस इतने दिनों में इतना कब्जा इराक पर यूएसए नहीं कर पाया था। अभी रूस क्या कर रहा है, उनकी स्ट्रेटजी है मॉपिंग अप। जो एरिया ले रखा है उसको अपने कब्जे में करना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अपनी जो लॉजिस्टिक्स है बहुत जो अभी बताया गया, उनकी पूरी लॉजिस्टिक्स। नहीं तो ये बात तो खत्म हो गई कि नेटो में न जाए यूक्रेन। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं हम नहीं जा रहे, फिर भी ये वॉर चल रही है। लेकिन उसमें दो चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल स्टेट होना चाहिए। न्यूट्रल कब होगा? जब आप पार्ट कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे, अगर अस्तित्व पर बात आएगी के साथ आ जाए और वहां पर जो है दूसरा पार्ट न्यूट्रल हो जाए, जैसे कि पहले। ठीक, एक रिएक्शन रवि इधर से ले लेती हूँ। सर, अगर अस्तित्व पर बात आएगी तो लगता है कि रूस इतना ज्यादा जा सकता है, आगे न्यूक्लियर बम भी गिरा सकता है, क्योंकि यूक्रेन पर जब बात आई, यूक्रेन के अस्तित्व पर जब बात आई तो किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि यूक्रेन के सैनिक इस तरह से लड़ेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये स्थिति न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को एक तरफ इंगित नहीं करती। ये जब बाइडेन साहब का जब विजिट हो रही है ब्रुसेल्स में और उसके बाद पोलैंड जाएंगे और हो सकता है यूक्रेन आए, तो उसके विजिट को काउंटर करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए जिससे कि उन पे एक प्रेशर बने, नाटो कंट्री पे प्रेशर बने और वो किसी भी लेवल पे जाके प्लानिंग करें, इसके लिए एक डिटरेंस साबित होगा। इसलिए पुतिन साहब ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है कि ये अगर उनके देश के हित में कुछ चीज़ नागवारा गुजरेगी तो वो न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस समय जो रशिया का स्टेट है वो इस समय बेनिफिशियल है, अच्छी स्थिति में है। मारियोपोल पे हमला जारी है। मारियोपोल का जो इम्पोर्टेंस है वो सिटी माना जाता है और वहाँ से पूरा व्यापार ब्लैक सी के जरिए होता है, तो उस पर अगर रशिया का सही बात है।